So welcome all the students of the BSc Part Second Science faculty, whether maths और बायोलॉजी। बच्चों, हम भौतिक रसायन की इस कक्षा में वीडियो श्रृंखला में क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ रहे थे। विद्युत अपघट्य के चैप्टर का, विद्युत अपघटन के चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एप्लीकेशंस पार्ट पढ़ रहे थे कोलराउस लॉस की। आज हम चौथी एप्लीकेशन ले रहे हैं। हमने इसके पहले वाले लगातार दो वीडियो के अंदर हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का पार्ट कंप्लीट किया था, दोनों वीडियो में, दो पार्ट में मिला करके। आज हम लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक मोबिलिटीज, आयनिक गतिशीलता का निर्धारण करना। तो देखें बच्चों, पहले पॉइंट पे आइए। द आयनिक मोबिलिटी ऑफ एन आयन is defined as the velocity of an ion in centimeter per second under a potential gradient of 1 volt per centimeter. The ionic mobility of an ion is defined as, किससे डिफाइन की जाती है? The velocity of an ion in centimeter per second under a potential gradient of 1 volt per centimeter। तो ये हमने इसकी डिफाइन किया है, हमने इसको कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को कि कैसे परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात आयन की गति विभव प्रवणता पर निर्भर करती हैं और इकाई वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आयन की गति को उसकी आयनिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, इकाई वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता के लिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड में आयन की गति को उसकी आयनिक गतिशीलता कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, usually designated as U। ओके, सो तीसरी बात, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हमने यहां बात करी, परिभाषा में आ गया था, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करी थी। तो पहली बात तो कि आयनिक मोबिलिटी को सेंटीमीटर प्रति सेकंड या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स में एक्सप्रेस किया जाता है, इकाई है इसकी, यूनिट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता क्या है? So potential gradient is equal to applied EMF upon distance between the electrodes। पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता, ये वाली बात है। क्या होता है? अप्लाइड EMF अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। लगाए गए विभव EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। विद्युत अपघटनी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी है, तो लगाए गए विभव और उनके बीच की दूरी, इनका अनुपात है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता कहलाता है। ये आयनिक मोबिलिटी हैं किसी भी आयन की, उसको हम U से डेजिग्नेट करते हैं, U से व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। नाउ चूंकि सिंस आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी। वापस रिपीट कर रहा हूं, चूंकि सिंस आयनिक कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आयनिक कंडक्टेंस एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक मोबिलिटी। तो अनंत तनुता पर आयनिक चालकता, आयनिक मोबिलिटी या आयनिक गतिशीलता के अनुक्रमानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, चूंकि आयनिक अनंत तनुता पर आयनिक चालकता आयनिक मोबिलिटी के अनुक्रमानुपाती या दूसरे शब्दों में समानुपाती होती हैं। 10 यानी कि अतः हम इसको कैसे व्यक्त करेंगे? लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U प्लस, यानी कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन, ये वाली बात। सिमिलरली आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन, ये वाली दोनों बात हो गई। देयरफॉर वी कैन रिप्रेजेंट, तो इस प्रकार से कह सकते हैं लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन इज इक्वल टू के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया हमने, प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, सो इज इक्वल टू के इंटू यू प्लस मतलब आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन। तो ये समीकरण प्राप्त हुई हमें। इसी तरह से लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन इज इक्वल टू के इंटू यू माइनस, यानी कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनायन। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन आया। अनंत तनुता पर आयनिक चालकता आयनिक मोबिलिटी के समानुपाती होती हैं, अनुक्रमानुपाती होती है। तो उसको गणितीय रूप से ऐसे लिख सकते हैं कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक मोबिलिटी उसकी गतिशीलता U प्लस के समानुपाती है, यानी कि लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ पॉजिटिव आयन या कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U प्लस, एंड लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U नेगेटिव, यानी कि एनायन के गतिशीलता के समानुपाती होती है। तो जब ये हट जाएगा प्रोपोर्शनलिटी, इसकी जगह प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है, तो हम इक्वेशन को दोनों को कैटायन के लिए और एनायन के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? देखें, ये वाली इक्वेशन आ गई, एक और एक ये दो, यानी लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ पॉजिटिव आयन या कैटायन इज इक्वल टू के इंटू यू प्लस, एंड लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ नेगेटिव आयन यानी एनायन इज इक्वल टू के इंटू यू माइनस। जहाँ पर के, वेयर के इज कांस्टेंट, जहाँ पर के एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है। दूसरी बात, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द चार्ज। इट्स वैल्यू इज किसकी वैल्यू? कांस्टेंट के की वैल्यू की बात कर रहे हैं। इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन अंडर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस के या स्थिरांक की जो मान है वो इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयन अंडर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि इसका मान 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पर 1 ग्राम तुल्यांक आयनों के आवेश के बराबर होता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जहाँ के एक स्थिरांक है और उस के का मान 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विभव प्रवणता पर 1 ग्राम तुल्यांक आयनों के आवेश के बराबर होता है। अर्थात के इज इक्वल टू कितना हो गया? 1 फेराडे के बराबर हो गया, सीधी सी बात है। और 1 फेराडे इज इक्वल टू क्या है? 96,500 कूलम से इंगित किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन या पॉजिटिव आयन ये इज इक्वल टू
के की जगह हमने 96,500 कूलम रख दिया, ये यहाँ पे और यहाँ पे। तो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 96,500 इंटू यू प्लस, और ये हो गया एनाइन के लिए लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनाइन इज इक्वल टू 96,500 इंटू यू माइनस 1, और अल्टीमेटली यू प्लस या आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायन हम देंगे इस समीकरण से यू प्लस इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ कैटायन अपॉन 96,500, एंड ये यू माइनस है बेटा, ये ध्यान रखना आप, एंड यू माइनस यानी कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एनाइन अपॉन 96,500। तो इस प्रकार से हम आसानी से आयनिक गतिशीलता का निर्धारण कर सकते हैं। धन्यवाद।